हेलो गाइज, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। जल्दी से आज ये लोग बहुत ही शानदार क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो है जो जितने भी विटामिन होते हैं वो किस चीज़ की कमी के कारण से होते हैं, और विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, और साथ ही साथ इसको दूर करने के उपाय क्या होते हैं। वर्तमान में जो कोविड की कंडीशन है इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मल्टीविटामिन लेना। आपके अंदर कोई भी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की कमी ना रह जाए। खाना पीना बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे जनरल भी अगर आप बीमार होते हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। हॉस्पिटल जाने की कोशिश ना करें आप, है ना। नॉर्मल भगवान करे बीमार बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने होने के पहले बता दूं कि जो हमारा 950 रुपीज़ का बेसिक टू एडवांस वाला बैच है उसमें एक ऑफर चल रहा है। कल रामनवमी थी, उसके उपलक्ष्य में मैंने 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को ये 950 फीस जो है उसको कम करके 800 रुपीज़ कर दिया था। तो आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक टू एडवांस बैच है, हर एक एग्जाम के लिए काम करेगा। बिल्कुल हाई लेवल बेसिक्स से लेकर के हाई लेवल का जीके कराया जाएगा। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप 8882732650 नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जल्द से जल्द बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारा टॉपिक है विटामिन की कमी होने से होने वाले रोग और उसको ठीक करने के उपाय, केमिकल नेम। सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, है ना। याद करने का तरीका है एरी। एरी हमारे गांव में ऐसे बोलते, एरी ओरी करते हैं, ठीक है। तो एरी मतलब ए मतलब ए और री मतलब रेटिनॉल। इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी अगर होती है तो आपको रतौंधी मतलब रात को देखने में थोड़ा दिक्कत, संक्रमण का खतरा, जल्दी से आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी और जीरोथैलेमिया हो जाता है, ठीक है। इसको ठीक करने के उपाय क्या है? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों उपाय हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं। अगर आप वेज खाते हैं तो दूध पी सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, काले पपीता सॉरी काले चने हो गए यहाँ पर, काला चना, पपीता, दही, सोयाबीन खा सकते हैं, पत्तेदार हरी सब्जियां खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको विटामिन ए की जो कमी होती है दूर हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाती है, आप महीने 2 महीने 3 महीने जब इसको कवर करेंगे तब जाके ठीक होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में खाए और दूसरे दिन ठीक, ठीक है। तो ये विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कमी से होने वाले रोग को रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोथैलेमिया बोलते हैं, और उसको ठीक करने के उपाय ये हैं। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 1 को थायमिन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। होने वाले रोग में बेरी बेरी है, बीमारी है। इसको ठीक करने का उपाय है कि आप खमीर खाइए, अनाज के दाने खाइए, है ना। और फूल गोभी होगी, आलू हो गया, और साथ ही साथ आपका संतरे हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो विटामिन बी 1 को ठीक करती हैं, आप खा सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी 2। जो विटामिन बी 2 होता है इसको राइबोफ्लोविन कहते हैं। इससे आपने कई बार लोगों को देखा होगा त्वचा का फटना, कई लोगों की स्किन जो होती है अजीब सी फटती सी है। आप देखेंगे उनके हाथ पैर जो रूखे रूखे से रहेंगे और स्किन फटती सी है। तो ये इसी विटामिन बी 2 की कमी से होता है। आँखों का लाल, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आँखें ऐसी होती हैं जैसे बिल्कुल नशे में हो, आँखों का लाल होना, ये भी रीज़न होता है विटामिन बी 2 की कमी का। इसको ठीक करने के लिए आप केले खा सकते हैं, लंबी भिंडी खा सकते हैं, छोटी भिंडी भी खाएंगे तो बुरा नहीं मानेगी वो। पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, और सेम खा सकते हैं। सेम को हमारे गाँव में सेम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें खा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने खाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा आराम दिखाई देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को केमिकल नेम इसका है नियासिन। क्या है? नियासिन। और इससे त्वचा पर दाद होना, कई लोगों को देखिए कि दाद हो जाते हैं बहुत जल्दी स्किन में दाद हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। स्किन रैशेस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और इसको ठीक करने का उपाय होता है कि आप खजूर खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, दूध पीजिए, दही पीजिए, पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब खा करके आप विटामिन बी 3 की जो कमी है आप उसको दूर कर सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ खाओ पियो चाहे ना पी लो, मल्टीविटामिन खा लो। बहुत डेंजरस होता है मल्टीविटामिन खाना, बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मल्टीविटामिन कभी भी नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के। अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं या कि फिर आप अ, एक कैप्सूल्स आते हैं आपके, अगर ये आप लेते हैं तो ये बहुत डेंजरस है। बिल्कुल कुल मिला के ये मान लीजिए कि मल्टीविटामिन बिना डॉक्टर की सलाह के खाना मतलब कुल मिला के इट्स इक्वल टू सुसाइड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 जो होता है ये क्या होता है? इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, सॉरी पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। इसमें बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। मेरे में विटामिन बी 5 की कमी है, बाल सफ़ेद है, मंदबुद्धि तो नहीं हो मान लो, है ना। तो बाल सफ़ेद है मेरे हल्का हल्का, तो हो सकता है मेरे को पेंटोथेनिक एसिड की कमी या विटामिन बी 5 की कमी होगी। तो पेंटोथेनिक एसिड जो होता है विटामिन बी 5
इससे बाल सफ़ेद होते हैं अगर ये आपके बॉडी में अच्छे से नहीं है तो, और मंदबुद्धि होना, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए ब्रोकली है, अमीरों की सब्जी कहलाती है ब्रोकली, है ना। या कि आप एवोकाडो खा सकते हैं, रॉयल जेली खा सकते हैं, मछली अंडासा ये सब खा सकते हैं। इससे कि आपका विटामिन B5 मतलब जो पेंटोथेनिक एसिड की कमी है वो शरीर से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको। इससे एनीमिया और जो स्किन के रोग वगैरह होते हैं, डिसीजेस होते हैं, ये सब आपका इसी कारण से विटामिन B6 की कमी से होते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप केला खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, सब्जियों में आलू और नट्स ले सकते हैं। ये खा करके आप अपनी बॉडी के अंदर जो विटामिन B6 की कमी है उसको दूर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला आता है आपका विटामिन B7। विटामिन B7 जिसे बायोटीन कहा जाता है। आप देखते होंगे कई लोगों को लकवा हो जाता है, ये शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, ये जो बाल झड़ते हैं, ये सब आपका विटामिन B7 की कमी से होता है। और इसके लिए आप अंडा और या कि आप मांस और जो ग्रीन सब्जियां हैं ये खा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं विटामिन B7 की कमी को। नेक्स्ट वन इज विटामिन B11। जो विटामिन B11 है इसे फैलिक एसिड कहा जाता है। इससे एनीमिया और जो पेचिस रोग होता है ये बड़े लेवल पर पाया जाता है लोगों को अगर आपके शरीर में विटामिन B11 की कमी है। इसको ठीक करने के लिए आप दाल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, अंडा, सेम, ये सब खा करके आप अपने शरीर में विटामिन B11 की कमी को ठीक कर सकते हैं। अगला आता है आपका विटामिन B12। जो विटामिन B12 है इसे साइनोकोबैल्मिन बोलते हैं, और ये परनीसियस एनीमिया और जो एट्रोफिक ग्रेस्टिटिस होता है ये आपको विटामिन B12 की कमी से ही होता है। इसके लिए आप दूध, कलेजी, मांस ये सब खा करके आप इसको विटामिन B12 की कमी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन के। जो विटामिन के है इसको फ्लिक्विनोन कहा जाता है, और इससे जो रक्त का थक्का ना जमना, कई लोग देखते होंगे जिसके कहीं कट जाता है, तो कई बार कटता है तो देखेंगे उनका ब्लड बहुत जल्दी बंद नहीं होता। जनरली किसी के लगेगा हल्का कटेगा, घाव होगा, थोड़ी देर बाद अपने आप एक थक्का सा जम के ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर विटामिन के अच्छी मात्रा में है। कई लोगों का रक्त का थक्का नहीं जमता, है ना, ये खतरनाक होता है, क्योंकि कई होता क्या है कि कई बार भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो या कभी लग जाए तो ब्लड जल्दी बंद नहीं होगा, जिससे कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए आप नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज खाकर इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विटामिन सी। ये जनरली सबके अंदर ये विटामिन सी की कमी पाई जाती है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इससे एनीमिया और पांडु रोग होता है, इसको आप ठीक कर सकते हैं नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज ये सब खा करके विटामिन सी की कमी को ठीक कर सकते हैं। लंबे समय तक 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ सब कवर खाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं शरीर के अंदर। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सारे विटामिन के केमिकल नेम हमेशा पूछता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है, डेंजरस बीमारी होती है, और इसको ठीक करने का उपाय है दूध खाइए, अंडे खाइए, और जो मछली का तेल होता है इसकी जो कैप्सूल्स आती है, विटामिन डी की कैप्सूल्स होती हैं। और विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य होता है, सन रेज होती है, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े शहरों में सन बाथ भी कराया जाता है मरीजों को। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से शरीर में अकड़न सी होती है, हल्के हल्के पैरों में झुनझुनी से होती है, और बॉडी अच्छे से काम नहीं करता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। डन। ये है कहानी आपका विटामिन की, विटामिन के सारे नाम, और साथ ही साथ आपका उनकी कमी से होने वाले रोग और उसको ठीक करने के उपाय। तो अपना ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए। कोरोना के टाइम पे घर से बाहर मत निकलिए, और घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही अर्जेंट कुछ काम है तो ही निकलिए, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना होने का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।